देवली थाना इलाके के नेगडिया स्थित बनास नदी में रविवार सुबह एक युवक के डूबने का मामला सामने आया है। बनास पुलिया पर मिली चप्पल और स्कूटी से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि युवक पानी में डूब चुका है। सूचना पर देवली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर बनास नदी में युवक की तलाश शुरू की। देवली थाना अधिकारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि जिस जगह से युवक ने छलांग लगाई उसी के पास उसका शव पाया गया। हादसे की सूचना पर उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार, थाना प्रभारी भंवरलाल, तहसीलदार राम कल्याण समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक युवक राजेंद्र पुत्र गीसालाल गुजर निवासी तिलक नगर जयपुर रोड देवली है, जिसकी स्कूटी व चप्पल बनास नदी की पुलिया पर पाई गई। युवक की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला। देवली पुलिस के अनुसार युवक का देवली शहर के जयपुर रोड चुंगीनाका क्षेत्र में ससुराल है। उसके एक करीब 2 वर्षीय पुत्र भी है। पुलिस ने बताया कि युवक राजेंद्र की पत्नी ने गत 24 जनवरी को टोंक महिला थाने में स्वयं के साथ मारपीट करने और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी थी। यह रिपोर्ट शनिवार को जांच के लिए देवली थाने पहुंची। हालांकि पुलिस ने मामले में किसी भी पक्ष को नहीं बुलाया था, लेकिन परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था। ऐसे में अनुमान है कि मामला दर्ज होने की चिंता की वजह से युवक घर से निकल गया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नेगडिया पुलिया पर हादसे की सूचना पर केकड़ी सदर थाना पुलिस को मिलने पर केकड़ी से सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा गया। सिविल डिफेंस की टीम ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सिविल डिफेंस की टीम में शैतान मीणा, धर्मराज गुजर, महावीर प्रसाद शर्मा, सौभाग्य कुमावत, सिद्धार्थ कुमार मीणा, मनोज मीणा, परमेश्वर कुमावत, ओम प्रकाश कुमावत, दिलकुश कहार, नोरत कार, राकेश कार सहित 14 सदस्य शामिल थे। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए डीएमएलटी कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी भाजपा नेता व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बेंसला रविवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में आएगी। उन्होंने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 500 सालों बाद भगवान राम को मंदिर में जगह मिली है। यह सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राज किया, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। विजय बेंसला ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा की 400 से अधिक सीटें आएगी। राजस्थान की 25 सीटें भाजपा की झोली में जाएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पूरा देश राममय हो गया है। विजय बेंसला ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करें। विजय बेंसला का गुर्जर समाज की ओर से पोकीनाडी बालाजी मंदिर के पास स्वागत किया गया। इस मौके पर एडवोकेट अत्तर सिंह गुजर, चेतन दाभाई, गुजर छात्रावास अध्यक्ष धनराज गुजराल, दशरथ शर्मा, बेरूलाल गुजर, शोजीराम गुजर, अंबालाल गुजर, हनुमान गुजर, महावीर गुजर, कालू गुजर, आसाराम, मदन गोपाल सहित गुजर समाज के कई लोग मौजूद थे। पार्टी 25 में से 25 सीटें जीते, इसमें विचार करने वाली बात ही नहीं। मेरी नहीं, पूरे राजस्थान के हर एक वोटर की एक ही रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और उसको भारी बहुमत से जिताएंगे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर में सापुणदा रोड पर स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय में चुनाव पर्यवेक्षक दिलीप पारिक, जिला अध्यक्ष अजमेर के सानिध्य में
रविवार को भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के चुनाव हुए, जिसमें अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव व वित्त सचिव भगवान माहेश्वरी निर्वाचित हुए। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए रामगोपाल सैनी ने प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन हीरालाल सामरिया ने किया। सचिव पद के लिए प्रस्ताव ज्ञान प्रकाश राठी ने रखा व इनका अनुमोदन विमल कोठारी ने किया। इसी तरह वित्त सचिव के लिए परिषद के विकास रतन गोपाल लाल वर्मा ने प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन रामनिवास जैन ने किया। इस तरह पिछले साल के दायित्वधारियों को पुनः आगामी नवीन सत्र के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर परिषद के संरक्षक शिव प्रकाश गर्ग, विकास रतन गोपाल वर्मा, प्रांतीय दायित्वधारी सर्वेश विजय, कैलाश चंद्र जैन व परिषद के वरिष्ठ सदस्य अशोक शर्मा, विमल कोठारी, महावीर पारिक, दीनबंधु, राजेश लकोटिया, तेजराज मेवाड़ा, विष्णु जेतवाल, नंदलाल गर्ग, निहाल चंद मेड़तवाल, राजेंद्र न्याती, हरिराम बीदा, सूर्य प्रकाश विजय, श्याम सुंदर मुंदड़ा सहित भारत विकास परिषद के कई सदस्य मौजूद थे। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी में संत निरंकारी मंडल ब्रांच की सेवादल यूनिट ने अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर क्षेत्रीय संचालक संत जयप्रकाश तोमर के सानिध्य में समायाचना दिवस मनाया। मीडिया सहायक रामचंद्र टैलानी के अनुसार सत्संग भवनों पर साल भर सत्संग होती है। एक वर्ष में एक बार निरंकारी संत समागम होता है, जिसमें सेवादल अपनी सेवाएं देता है, जिसमें जाने अनजाने कई प्रकार की गलतियां भूल हो जाती है, जिसके लिए वार्षिक संत समागम के बाद सेवादल अपनी ब्रांच में उपस्थित साध संगत से अपनी भूलों गलतियों के लिए समायाचना मांगता है। इस दौरान वह सदगुरु प्रार्थना, सेवादल मार्चिंग गीत, क्षमायाचना गीत प्रस्तुत कर व्यायाम का प्रदर्शन भी करता है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि समायाचना दिवस पर आयोजित सत्संग के दौरान जयप्रकाश तोमर ने अपने विचारों में फरमाया कि इंसान मन, वचन और कर्म से पाप और पुण्य करता है। पाप पर अंकुश कहां से लगेगा, यह उसकी संगत पर निर्भर करता है। जिस प्रकार एक पानी की बूंद मिट्टी का संग करती है, कीचड़ बन जाती है, केले के पत्ते पर पड़ती है, कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है वही पानी की बूंद, लेकिन उसकी संगत से उसका अलग अलग रूप बन जाता है। और इंसान साधु संतों की संगत कर ले, सत्संग का सहारा ले ले, तो वह जाने अनजाने में या जानकर किए गए मन, वचन, कर्म से जो पाप होते हैं उनसे बच जाता है। संत जयप्रकाश तोमर का कार्यवाहक इंचार्ज प्रेम जेठवानी ने दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत कर साध संगत का आभार प्रकट किया। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी में नेमिनाथ जैन मंदिर बोरा कॉलोनी में सकल दिगंबर जैन समाज के सभी जैन पाठशालाओं के बच्चों द्वारा भगवान की सामूहिक पूजन किया गया। पंडित अंकित शास्त्री व विवेक भैया के निर्देशन में सामूहिक पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी नगर के लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में केकड़ी नगर की तीनों जैन पाठशालाओं आदिनाथ जैन पाठशाला, नेमिनाथ जैन पाठशाला व चंद्र प्रभु जैन पाठशाला की अध्यापिका ने सहयोग किया। श्री नेमिनाथ जैन मंदिर समाज के अध्यक्ष शांतिलाल चोरुका, अमरचंद बागचंद धुंधरी, विनय कुमार भगत, पंडित रतनलाल जैन, निहाल चंद जैन, चेतन प्रकाश, बंटी सिंगल मौजूद रहे। नेमिनाथ जैन पाठशाला के संचालक राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि बच्चों के लिए अल्पाहार वितरण श्रेष्ठी परिवार भागचंद, ज्ञानचंद, विनय कुमार वर्धमान की तरफ से किया गया। बच्चों के लिए प्रभावना का वितरण सुरेंद्र कुमार, विनय कुमार की ओर से किया गया। पाठशाला सह संचालक रमेश कुमार राठा, महावीर प्रसाद जूनिया ने कार्यक्रम में सहयोग किया। मकान, दुकान या अन्य किसी भी तरह का भवन या बिल्डिंग निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। बिल्डिंग निर्माण में सबसे मजबूत व प्रसिद्ध ईंट शुभम ईंट मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही बनास बजरी, गिट्टी, सीमेंट व अन्य बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, पुराना कोटा रोड, ज्योतिबा फुले सर्किल, चौराहा, केकड़ी।
बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए संपर्क करें ओम प्रकाश सैनी 9636159275 व दशरथ सैनी 7737503540। केकड़ी में लॉयंस क्लब के तत्वावधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा की ओर से स्वर्गीय रामपाल गर्ग व अनूप देवी एवं रतन लाल गर्ग की पुण्य स्मृति में गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज की ओर से लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। नेत्र चिकित्सा शिविर के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद थे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी समृद्ध व्यक्तियों का कर्तव्य है। अपने उद्बोधन में कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। नेत्र ज्योति के बिना मानव के लिए जीवन जीना नरक की जिंदगी जीने के समान है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लॉयन दिनेश गर्ग व कौशल्या गर्ग ने कहा कि समाज सेवा करना हम सभी समृद्ध व्यक्तियों का कर्तव्य है। गर्ग परिवार ने नेत्र चिकित्सा शिविर का पुण्यार्जक बनने का अवसर दिया है, इसके लिए सभी का आभार। विशिष्ट अतिथि के रूप में मदन गोपाल चौधरी व भाजपा देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी भी मौजूद थे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब के कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने बताया कि शिविर में कुल 335 नेत्र रोगियों की जांच कर ब्लड शुगर की जांच व ब्लड प्रेशर की जांच की गई। सभी मरीजों को भोजन कराया गया, जिसमें 164 रोगी आंखों के ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए, जिनका आज ही कोटा के लिए बसों द्वारा ले जाया गया। उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि इनके ऑपरेशन 29 जनवरी को कोटा में लेंस प्रत्यारोपण किए जाएंगे। कोटा लाने ले जाने, भोजन एवं आवास व्यवस्था व चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क रहेगा। कार्यक्रम का संचालन निरंजन चौधरी ने किया। इस मौके पर डॉक्टर कामाक्षी पांचाल, अक्षय, अनिल सुमन, दुर्गेश नायक, गिरिराज, अर्जुन कुमार, कमलेश, मुकेश, लोकेश, प्रदीप, लखन सोनी, नरोत्तम ने सभी रोगियों की जांच की। मनीष गर्ग, डॉक्टर बरजेश गुप्ता, विनय पांड्या, राकेश जैन, जगदीश फतेपुरिया, मुरारी गर्ग, भागचंद मुंदड़ा, विनय कुमार कटारिया, राजेंद्र सोनी, हेमराज जैन, संजय जैन, पदम राठा, आसाराम, अमित पारिक, मनीष शर्मा, रामप्रसाद वैष्णव ने सराहनीय सेवाएं की। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। भाजपा केकड़ी शहर मंडल की ओर से रविवार को बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सामूहिक रूप से सुना गया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का हर नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए हमारा चुनाव आयोग ऐसे स्थानों पर भी पोलिंग बूथ बनवाता है जहां सिर्फ एक वोटर हो। 25 जनवरी को हम सभी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए यह एक अहम दिन है। मतदान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किया। इसमें देश के 5000 से ज्यादा एथलेटिक्स हिस्सा ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज भारत में लगातार ऐसे नए मंच तैयार कर रहा है जिनमें खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिल रहा है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, धनराज चौधरी, धनराज कच्छावा, मनोज कुमावत, कमल सांकला, सीताराम चौधरी, राजेंद्र जांगीड़, नाथूराम कुड़ी, जगदीश जाट, रामनाथ चौधरी, हीरालाल, रामप्रसाद सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच जल बंटवारे को लेकर सहमति बनने पर रविवार शाम को केकड़ी में विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने काजीपुरा में पटाखे फोड़कर महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको कांग्रेस सरकार ने अपने स्वयं के फायदे के लिए लंबे समय तक अटकाए रखा था। अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने से इस महत्वपूर्ण परियोजना पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की ओर से लगभग सहमति बन गई है। इससे राजस्थान के 13 जिलों में रहने वाले किसानों को सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मध्य जल बंटवारे को लेकर वह समझौता ऐतिहासिक समझौता है जिससे हर वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। इस मौके पर मदन गोपाल चौधरी, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, मनोज कुमावत, लोकेश साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, बालकिशन साहू, कन्हैयालाल जेतवाल आदि मौजूद थे। ARCP योजना को भारत सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है। निश्चित रूप से राजस्थान के 13 जिलों की भाग्य के लिए एक जीवनदायिनी साबित होगी और इसमें
हर गांव में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। और जो लोग 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, केवल इस पे राजनीति कर पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी 60 दिन भी नहीं हुए और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। तो निश्चित रूप से मैं केकड़ी क्षेत्र की जनता को की ओर से आदरणीय यशस्वी राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय के अंतःस्थल से बधाई देता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में जो भाजपा कहती है वो करती है। भाजपा विकास के लिए, जनता के लिए समर्पण के भाव से काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले 5 साल नहीं, अब ये 2047 का जो विजन डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी की लेके काम कर रही है, भजनलाल जी काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि 25 तो 25 कमल के फूल तो लोकसभा में जाएंगे ही सही, और अब जब भी चुनाव होंगे कमल खिलेगा। और निश्चित रूप से इस 13 जिलों में वास्तव में किसान के लिए ये संजीवनी बूटी साबित होगी कि ये इतना बड़ा काम होगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं कि 13 जिलों के लिए ये एक संजीवनी बूटी की तरह पीने का पानी मिलता है ना, या सिंचाई का पानी मिलता है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। फिर वास्तव में ये चंबल का पानी इन जिलों में पहुंचेगा और सिंचाई के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी योगदान सरकार का होगा।